एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं आराधना। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन इससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। आइटम गर्ल्स को प्रोस्टिट्यूट बताने वालों को प्रियंका चोपड़ा ने कैसे दिया करारा जवाब। अनुष्का की फैमिली का कौन सा मेंबर करवाना चाहता है अनुष्का विराट की शादी। सलमान खान ने अपनी फिल्म जय हो की एक्ट्रेस डेजी शाह से किया कौन सा कमिटमेंट। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत प्रियंका चोपड़ा के बोल्ड स्टेटमेंट से। रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने बॉलीवुड की आइटम गर्ल्स को प्रोस्टिट्यूट कहकर बुलाया था और अब प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड की आइटम गर्ल्स को पूरी तरह से डिफेंड करने सामने आ गई है। टेक अ लुक। कुछ साल पहले बदनाम होकर भी नाम कमाने वाली मुन्नी पर लगने को है बदनामी का एक बड़ा दाग। सोने की बेबी डॉल बनने वाली सनी की चमक भी कुछ काले दिल वालों को पसंद नहीं आ रही है। पर अब आइटम गर्ल्स को टारगेट करने का इरादा रखने वाली एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ प्रियंका चोपड़ा ने रेज की है अपनी वॉइस। मैं सोच रही हूँ कि मैं कोर्ट में जाके अभियान करूँ कि ऐसे आदमियों को पैंट नहीं पहनने देना चाहिए बिकॉज दे आर नॉट मैन इनफ टू लुक एट द रियल प्रॉब्लम। सो स्टॉप डिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द रियल इशू एंड स्टार्ट डिफेंडिंग। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा को आइटम गर्ल्स को डिफेंड करते हुए अपना ये स्टैंड इसलिए लेना पड़ा है क्योंकि रिसेंटली एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की आइटम गर्ल्स को प्रोस्टिट्यूट्स का दर्जा देने वाली डिमांड सामने आई थी। उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोगों का कहना था कि बॉलीवुड सॉन्ग्स में आइटम नंबर्स करने वाली और स्किन शो करने वाली एक्ट्रेसेस को वैश्यावृत्ति की श्रेणी में रखा जाए। और जब इस मुद्दे पर हमारे सहयोगी चैनल टाइम्स नाउ की तरफ से उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोगों को अप्रोच करने की कोशिश की गई तो ऑफ द रिकॉर्ड सामने आ गया उनका इंटेंशन। अंग प्रदर्शन करने वाले जो कलाकार है ये कलाकार तुम कह नहीं सकते, सीधी बात है। जो आइटम गर्ल्स कर रही हैं, अंग प्रदर्शन कर रही हैं, जो बहुत तरीके से समाज के अंदर गंदगी फैला रही हैं, उनको वैश्या की संज्ञा दी जानी चाहिए। और जब इसी मुद्दे पर हमने खुद प्रियंका चोपड़ा से बात की तो प्रियंका अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से खुद को रोक नहीं पाई। मैं सोच रही हूँ कि मैं कोर्ट में जाके अभियान करूँ कि ऐसे आदमियों को पैंट नहीं पहनने देना चाहिए बिकॉज दे आर नॉट मैन इनफ टू लुक एट द रियल प्रॉब्लम। सो स्टॉप डिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द रियल इशू एंड स्टार्ट डिफेंडिंग। I think that is very important. Defend the women that live in this country instead of making an issue and deflecting from yourself. वैसे तो फिर टार्जन भी नहीं होना चाहिए, मोगली नहीं होना चाहिए, all these body shots that the heroes give वो भी निकाल देना चाहिए हम लोग। Well, yes, प्रियंका चोपड़ा ने स्किन शो के इस इश्यू को कुछ यही ट्विस्ट दिया है जिसमें उन्होंने अक्सर शर्टलेस नजर आने वाले स्टार्स की बात छेड़कर इस डिबेट को और भी गर्म कर दिया है। Please look at the boys. Every boy, everyone is willing to take off their shirt and stand with slow motion waterfalling और तो वो उनको भी आप बोलो ना कि ये objectification का क्या है। जी हाँ, प्रियंका के आर्गुमेंट से साफ है कि वो डेमोक्रेटिक ग्राउंड पर मैन वुमेन के लिए इक्वल राइट्स की डिमांड कर रही हैं। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि उनकी ये डिमांड सामने आई है आइटम गर्ल्स को डिफेंड करते हुए, जिनके काम को अनडिग्निफाइड बताकर एक ह्यूमिलिएटिंग कैटेगरी में रखने की डिमांड की जा रही है। I think, look, man, we live in a democracy. I think instead of considering women as another class or men as another class, I think we need to start talking about that women are ordinary people, just as ordinary as men are. Treat us like normal. Well, we hope प्रियंका की तरह इंडस्ट्री के बाकी स्टार्स भी आइटम गर्ल्स की आइडेंटिटी पर हो रहे इस अटैक के खिलाफ आवाज उठाएंगे। फॉर इलिका श्रीवास्तव, ज़ूम मुंबई। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी को लेकर आ गई है एक बड़ी खबर, क्योंकि अब अनुष्का के एक फैमिली मेंबर ने इन दोनों लव बर्ड्स की शादी करवाने की बात कह दी है। वेल, कौन है अनुष्का शर्मा का ये फैमिली मेंबर? लेट्स फाइंड आउट। अनुष्का और विराट कोहली के भले ही गहरी दोस्ती के चर्चे हर जगह हो रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अनुष्का और विराट बचपन के दोस्त हैं? जी हाँ, अनुष्का विराट कोहली को बचपन से जानती है। यही नहीं, अनुष्का की फैमिली भी विराट कोहली को अच्छी तरह से जानती है। अनुष्का के इस खास दोस्त को शर्मा फैमिली काफी ज्यादा पसंद भी करती है। तभी तो अनुष्का और विराट की इस बचपन की दोस्ती को अब रिश्तेदारी में बदलने की तैयारी चल रही है।
एक टेलीविजन रिपोर्ट की माने तो अनुष्का शर्मा की दादी चाहती है कि अनुष्का और विराट अपने इस रिलेशनशिप को अंजाम तक पहुंचाए और जल्द ही शादी कर ले। जी हाँ, अनुष्का और विराट के रिश्ते को शर्मा फैमिली की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया है और अब इस बचपन की दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की तैयारी चल रही है। अब देखने वाली बात होगी आखिर कब तक अपने फैमिली मेंबर्स के इस फैसले को विराट और अनुष्का एक्सेप्ट करते हैं। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान ने अपनी फिल्म जय हो की एक्ट्रेस डेजी शाह से किया है एक बड़ा कमिटमेंट। क्या है सलमान खान का ये कमिटमेंट, आइए देखते हैं। सलमान खान के साथ डेजी एक फिल्म में काम करने की कर रही हैं तैयारी। जय हो से सलमान खान के ऑपोजिट डेब्यू करने वाली डेजी ने अब तक कोई भी फिल्म साइन नहीं की है। ऐसे में सवाल उठने लगे थे कि क्या डेजी के लिए सलमान खान के ऑपोजिट लॉन्च होना फायदेमंद साबित नहीं हुआ है। तो अब फाइनली इन सवालों को खत्म करते हुए डेजी ने खुद साफ कर दिया है कि नेक्स्ट ईयर उनकी कई फिल्में आने वाली हैं और इनमें से एक सलमान खान के ऑपोजिट भी हो सकती है। आई एम नॉट श्योर, मतलब I might be working for one of Salman Khan productions projects and I might be working with Sajan Nadawala project. So ये जो दो चीज़ें हैं, क्योंकि मैं ओपनली नहीं बोल सकती ये चीज़ को, क्योंकि मेरे पास जितनी भी कमिटमेंट्स है वो वर्बल है। जब तक मेरे पास ऑफिशियल पेपर्स पे आ जाएगा तब तक मैं डंके की चोट पे बोलूँगी कि हाँ मैं ये कर रही हूँ, हाँ मैं वो कर रही हूँ। डेजी, अगर सलमान ने आपसे कमिटमेंट कर दी है तो आप किसी को भी डंके की चोट पर अपनी फिल्म के बारे में बता सकती हैं, क्योंकि सलमान खान एक बार कमिटमेंट करने के बाद खुद की भी नहीं सुनते। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। मुन्ना भाई सीरीज को पसंद करने वाले फैंस के लिए है एक अच्छी खबर, क्योंकि इस फ्रेंचाइजी के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने ज़ूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए एक खुशखबरी दी है। टेक अ लुक। कुछ साल पहले मुन्ना भाई सीरीज को लेकर कुछ इसी तरह का फर्स्ट लुक सुर्खियों में था। कुछ लोगों को शायद लगा हो कि मुन्ना भाई 3 अब कभी आएगी ही नहीं, लेकिन ज़ूम लेकर आया है सालों से मुन्ना भाई फ्रेंचाइज की नेक्स्ट फिल्म का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक गुड न्यूज। ज़ूम को पक्के तौर पर पता चला है कि संजय दत्त का जेल टर्म कंप्लीट होते ही शुरू हो सकती है मुन्ना भाई 3। जी हाँ, सही सुना आपने। राजकुमार हिरानी और संजय दत्त हैव बोथ बीन इन टच विद ईच अदर थ्रू लेटर्स और दोनों के बीच जितनी भी बातें हुई हैं, उससे यही समझ में आया है कि as soon as संजय इज आउट ऑफ जेल, राजकुमार हिरानी विल स्टार्ट रोलिंग आउट द थर्ड फिल्म। वहीं पर ये अपडेट तो ज़ूम एक्सक्लूसिवली आप तक पहुंचा ही चुका है कि जब भी मुन्ना भाई फ्लोर पर जाएगी, आमिर या फिर कोई और नहीं बल्कि अरशद वारसी ही होंगे सर्किट के लिए उनकी फाइनल चॉइस। अरशद वारसी इस सर्किट and will always remain circuit. राजकुमार हिरानी की इस बात से ये अंदाजा तो आपको पहले ही मिल गया होगा कि राजू हिरानी मुन्ना भाई फ्रेंचाइज को आगे जरूर लेकर जाएंगे। पर अब राजू हिरानी और संजय दत्त के बीच कांस्टेंट करस्पॉन्डेंस का अपडेट आने से वी होप इस सीरीज की नेक्स्ट फिल्म के लिए मुन्ना भाई के फैंस का एक्साइटमेंट जरूर बढ़ जाएगा। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। फिल्म तेवर की टीम रिसेंटली अपने फिल्म को प्रमोट करने पहुंची एक कॉलेज में, और यहाँ इन स्टार्स ने कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ की मिलकर ढेर सारी मस्ती। टेक अ लुक। हिंदुस्तान में किसी ने सुपरमैन का नाम सुना हो या ना सुना हो, सलमान खान का नाम तो सबने सुना है। सलमान खान की कुछ ऐसी ही तारीफ बनी तेवर के एक कॉलेज प्रमोशनल इवेंट का सबसे बड़ा हाईलाइट, जहां पहुंचे अर्जुन से जब पूछा गया कि वो सलमान खान के कितने बड़े फैन हैं, तो अर्जुन की तरफ से आया कुछ ऐसा जवाब। हिंदुस्तान में किसी ने सुपरमैन का नाम सुना हो या ना सुना हो, सलमान खान का नाम तो सबने सुना है। And I think we all are Salman bhai's fans. अरे और जोर से यार। हाँ, बेटर। पर यहाँ पर अर्जुन एक तरफ जहाँ खुद को सलमान खान का फैन बताते दिखे, वहीं दूसरी तरफ जैसे ही सोनाक्षी से हुई डायलॉग सुनाने की फरमाइश, अर्जुन ने सोनाक्षी को दबंग का डायलॉग सुनाने से रोक दिया। I think Sonakshi should say my dialogue from the film. Which one do you want to say? There's only one which I want to say. Which one? जो नहीं, दबंग का मत बोलना कि। Obviously not. Shut up. इस कॉलेज इवेंट में अर्जुन ने सोनाक्षी की लेग पुलिंग के अलावा भी यहाँ पर अपने तेवर दिखाना जारी रखा। बाद में कॉलेज स्टूडेंट्स एंड वॉलंटियर्स भी नहीं बचे अर्जुन के तेवर से। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है, तेवर के रीसेंट कई इवेंट्स में अर्जुन के कुछ ऐसे ही तेवर नजर आते रहे हैं, और लगता है अर्जुन का ये तेवर उनका असली तेवर ही है। यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि तेवर के स्टार्स ने भले ही कैसे ही तेवर क्यों न दिखाए हों, पर अपने कॉलेज में इन स्टार्स की प्रेजेंस से स्टूडेंट
स्टूडेंट्स का एक्साइटमेंट देखने लायक था और ये सारा एक्साइटमेंट देखने के बाद हमारे इंस्टार्स को भी अपने कॉलेज डेज की याद आ गई। I feel great being back in Mithi Bai because I was in NM and I used to spend most of my time in the canteen over here. Oh yeah, I was also in NM, but मैंने आज तक ये एरिया देखा ही नहीं कभी। This might actually be the first time I've come to this side of the college. Yeah, this side even I've come first time. यानी कुल मिलाकर काफी क्रेजी हैपनिंग से भरा था तेवर का ये प्रमोशनल इवेंट। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। टेलीविजन से फिल्म इंडस्ट्री में आने वाले किसी भी एक्टर को शायद ही करण सिंह ग्रोवर जैसी लाइमलाइट मिली होगी। करण ने अपनी पहले फिल्म की ट्रेलर लॉन्च के दिन अपने डिवोर्स की न्यूज सोशल मीडिया पर शेयर की है। ऐसे में सवाल उठता है कि ये कोइंसिडेंस है या फिर इसके पीछे कुछ और ही वजह है। करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर विंगेट के डिवोर्स न्यूज को फाइनली अब करण सिंह ग्रोवर ने कंफर्म करते हुए सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखा है, For all those who are concerned, you might have heard that Jennifer and I have separated and will soon be getting divorced. I just wanted to confirm that it's true. The decision has been mutually agreed upon and the reasons are too. करण ने अपने ट्विटर हैंडल के थ्रू अपने डिवोर्स की न्यूज को कंफर्म तो कर दिया, लेकिन जब जूम ने उनसे उनके डिवोर्स की रीजंस पर बात करने की कोशिश की तो ही चोज नॉट टू रिस्पॉन्ड। बट एक चीज मैं आपसे पक्का पूछना चाहूंगी कि आपके फैंस थोड़े से उदास हो गए हैं आपके और जेनिफर के ब्रेकअप डिवोर्स के बारे में सुन के। हाँ, ये नेक्स्ट टाइम डिलीट क्वेश्चन स्किप। करण अपनी एक्स और एक्स रिलेशनशिप के बारे में तो कोई बात नहीं करना चाहते, लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि करण ने अपनी फर्स्ट फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दिन ही अपने डिवोर्स की न्यूज को अनाउंस किया है। ऐसे में कुछ लोग करण की इस अनाउंसमेंट की टाइमिंग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। करण पर आरोप लग रहा है कि वो अपनी इस पर्सनल लाइफ में हुई ट्रेजेडी को फिल्म प्रमोशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे ये सारी बातें तो स्पेकुलेशन है। हम चाहेंगे खुद करण नेक्स्ट टाइम हमसे बात करे तो अपने रिलेशनशिप से जुड़े सवाल का जवाब ठीक दें, नहीं तो फिर उनके इस तरह के रिएक्शन पर तो सवाल खड़े होते ही रहेंगे। बट एक चीज मैं आपसे पक्का पूछना चाहूंगी कि आपके फैंस थोड़े से उदास हो गए हैं आपके और जेनिफर के ब्रेकअप डिवोर्स के बारे में सुन के। हाँ, ये नेक्स्ट टाइम डिलीट क्वेश्चन स्किप। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म गब्बर के सेट से खबर आई थी कि उन्होंने वहां एक फैन को थप्पड़ मार दिया है, लेकिन क्या ये न्यूज़ है पूरी तरह से सच? आइए देखते हैं। ट्यूसडे को दिन भर खबर गर्म थी कि एक फैन को गुस्से में अक्षय कुमार से मिला स्लैप, और शाम आते आते अक्षय की तरफ से आ गया उस न्यूज को फॉल्स बताने वाला अक्षय कुमार का क्लैरिफिकेशन। जी हाँ, बात चौंकाने वाली है, क्योंकि अक्षय का टेम्पर लूज होने की खबर रेयरली मीडिया में आती है, पर ट्यूसडे को मीडिया में ये रूमर सर्कुलेट होता रहा कि गब्बर के सेट पर अक्षय को काफी क्लोज आकर मोबाइल पिक्चर क्लिक कर रहे फैन को अक्की के गुस्से का सामना करना पड़ा। लेकिन इस न्यूज को गलत बताते हुए अक्षय कुमार ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपने ऑफिशियल अकाउंट से इस पूरे मामले पर सफाई दे दी है। आप खुद ही देखिए उस क्लैरिफिकेशन में अक्की ने क्या कहा है। I'm used to seeing the news on various platforms about me losing my cool and slapping a fan on the sets of Gabbar. For the past 2 months, I've been shooting for Brothers. Funny how some idle minds cook up the most ridiculous stories. अक्की का तो कहना है कि वो फिलहाल ब्रदर्स के शूट में बिजी है, ना कि गब्बर के। यानी अक्षय ने एक फैन को गुस्से में स्लैप करने की बात को सिर्फ एक रूमर बता दिया है। वी होप ये रूमर ही हो, क्योंकि अक्षय के फैंस के लिए सिल्वर स्क्रीन पर अक्षय भले ही एक्शन और खिलाड़ी कुमार हो, पर रियल लाइफ में उनके फैंस के बीच उनकी इमेज एक सुपर कूल स्टार की है। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। रिसेंटली बिपाशा बासु करण सिंह ग्रोवर स्टारर फिल्म अलोन का ट्रेलर लॉन्च किया गया और यहाँ इन दोनों स्टार्स ने मीडिया के साथ किया इंटरैक्ट। टेक अ लुक। When you talk about the biggest of actors, whether it's Salman Khan, whether it's Akshay Kumar, everybody seems to be doing their same kind of films. So everyone's typecast. You know, we make very few very different films. जी हाँ, ये कहना था बिपाशा बासु का जब उन्हें पूछा गया था सवाल ऑन शी गेटिंग टाइपकास्ट फॉर डूइंग बैक टू बैक हॉरर फिल्म्स। इस पर बिपाशा मानती है कि बड़े से बड़े बॉलीवुड स्टार्स लाइक अक्षय कुमार एंड सलमान खान डू सेम काइंड ऑफ फिल्म्स एंड इवन आफ्टर दैट दे गेट गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर टारगेट ऑडियंस। That's why she doesn't mind if she gets typecast by the audience. Yes, ma'am. This business is all about typecasting. You guys, everybody wants to typecast. You know, when you talk about the biggest of actors,
whether it's Salman Khan, whether it's Akshay Kumar, everybody seems to be doing their same kind of film. So everyone's typecast. And if the audiences want to see you that way, then definitely you can't take that away from them. So you have to give them what they want to see you as. And at the same time, you have your own creative juices flowing as an actor, and you decide that you want to do some different kind of projects at times. So you need to keep a balance of both. So it's okay to be stereotyped here. इसके अलावा बिपाशा को हॉरर क्वीन भी कहा जाता है और इस टाइटल को बिब्स अच्छे से एक्सेप्ट भी कर रही है. Well, I really don't know how to react to this. Yes, I think I've done like 60 films and I have done equal number of in all genres. But yes, of late I have done a lot of supernatural films in the horror genre. My thing is, I want to do films that give me roles that excite me and entertain the audiences and something new to do. And that's it. That's the way I look at it. There was no really plan that I wanted to be a horror queen. But yes, it's a genre which has not been encouraged much in our business, and it definitely can get a lot of eyeballs, and it's very entertaining to watch in the theaters. चलिए ये बात तो बिपाशा की थी, पर देखा जाए तो करण सिंह ग्रोवर ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत एक हॉरर फिल्म से की है. Was he not hesitant to do so? As an actor and as a person, I'm not genre biased, so it's not something that I think before I decide what to do next. It's true that people have seen me and want to see me in a more romantic kind of a genre, but it's an excellent script. That's why it is. Well, Karan, आपके लिए तो ये फिल्म की स्क्रिप्ट एक्सीलेंट थी. हम उम्मीद करते हैं कि आपके ऑडियंस के लिए ये फिल्म भी उसी तरह एक्सीलेंट साबित हो. For चेतना सिंह, Zoom, मुंबई. संजय दत्त की फर्लॉ लीव की न्यूज जब से सामने आई है, हर कोई जानना चाहता है क्या संजय इस लीव के दौरान फिल्म पीके को प्रमोट करेंगे. वेल, इस सवाल का जवाब Zoom ने ढूंढ निकाला है. टेक अ लुक. संजय दत्त ने येरवाड़ा जेल अथॉरिटीज से फिर से फर्लो की रिक्वेस्ट की है. संजय की इस रिक्वेस्ट पर अभी अथॉरिटीज ने कोई फैसला नहीं लिया है, बट बॉलीवुड गलियारों में स्पेकुलेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है कि संजय दत्त अपनी फर्लो लीव के दौरान फिल्म पीके का प्रमोशन करेंगे. जी हाँ, फिल्म पीके 19 दिसंबर को रिलीज हो रही है. ऐसे में कुछ लोगों का कहना है कि शायद संजय फर्लो लीव पर बाहर आने के बाद इस फिल्म को प्रमोट करे. लेकिन अब Zoom को सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है कि राजकुमार हिरानी ने फैसला किया है कि वो संजय दत्त से पीके का प्रमोशन नहीं करवाएंगे. जी हाँ, राजकुमार हिरानी का साफ कहना है कि अगर संजय दत्त को येरवाड़ा जेल से फर्लो पर लीव भी मिल जाती है तो वो उन्हें फिल्म प्रमोट करने के लिए नहीं कहेंगे. राजकुमार हिरानी का कहना है कि फर्लो की कुछ खास शर्तें होती हैं और उन्हें हर किसी को फॉलो करना चाहिए. राजकुमार हिरानी का स्टैंड क्लियर है कि वो अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए इस तरह के गिमिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि राजू का मानना है कि फिल्म अपने कंटेंट की वजह से ही चलती है, ना कि प्रमोशनल गिमिक्स की वजह से. वैसे कहा जा रहा है कि आमिर खान भी राजकुमार हिरानी के इस डिसीजन से सहमत हैं और उन्होंने इस तरह के किसी भी प्रमोशन प्लान को मानने से इनकार कर दिया है. फिलहाल संजय दत्त की फर्लो रिक्वेस्ट पर येरवाड़ा जेल अथॉरिटीज ने कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन उससे पहले ही पीके की टीम ने साफ कर दिया है कि संजय को इस फिल्म के प्रमोशन का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा. फॉर कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई. एक्ट्रेस एवलिन शर्मा के टैंट्रम से उनकी अपकमिंग फिल्म कुछ लोचा है कि मेकर्स और को-एक्टर्स है काफी परेशान. वेल, आप भी देखिए फिल्म के सेट पर ऐसा क्या किया है एवलिन शर्मा ने. बॉलीवुड में अक्सर हमें स्टारी टैंट्रम्स और कैट फाइट्स की न्यूज आती रहती है और ये किस्से मानो जैसे खत्म ही नहीं होते. और अब इस लीग को ज्वाइन कर लिया है न्यूबी एवलिन शर्मा ने, जिसके स्टारी टैंट्रम से अपैरेंटली उनके को स्टार्स राम कपूर और सनी लियोने अपसेट है. वेल, सोर्सेस से तो ये पता चला है, दरअसल मलेशिया में इन दिनों सनी लियोने, राम कपूर और एवलिन शर्मा अपनी अपकमिंग फिल्म कुछ लोचा है की शूटिंग कर रहे हैं और इस फिल्म के सेट्स पर राम कपूर और सनी लियोने एवलिन की हरकतों से परेशान है. सुनने में आया है कि एवलिन ने सेट्स पर उनके स्टाफ मेंबर्स के लिए स्पेशल प्रिविलेजेस मांगी हैं, जिसकी डिमांड राम और सनी भी नहीं करते. The rumor doesn't halt here. Sources further reveal that Evelyn has छोटा-मोटा friction with Ram Kapoor. Well, better तो ये होगा कि एवलिन शर्मा अपनी एक्टिंग स्किल्स से चर्चा में आए, ना कि उनके स्टारी टैंट्रम्स की वजह से. We hope बॉलीवुड में आगे बढ़ने का सपना देखने वाली एवलिन इस बात का जरूर ध्यान रखेगी. And hope all's well with Evelyn and her co-stars. For कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई. एक्टर ऋतिक रोशन अभी भी अपनी इंजरी से पूरी तरह से नहीं उभरे हैं, लेकिन ऋतिक अपनी फिल्म की तैयारी में ऑलरेडी लग गए हैं और रिसेंटली ऋतिक को हमने स्पॉट किया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर. टेक अ लुक.
कल रात हमने ऋतिक रोशन को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कैप्चर किया। दरअसल ऋतिक रोशन सिंगापुर जा रहे थे फॉर हिज शोल्डर इंजरी ट्रीटमेंट। जी हाँ, जूम ने ऋतिक को एक्सक्लूसिवली कैप्चर तो किया ही व्हाइल द एक्टर वाज लीविंग फॉर हिज ट्रीटमेंट, पर साथ ही हमें पता चला कि अब तक ऋतिक की ये इंजरी क्योर नहीं हुई है, जिसके चलते ऋतिक पिछले 5 दिनों से लगातार सिंगापुर ट्रैवल कर रहे हैं। ऋतिक के इस ट्रैवल की वजह से उनकी टीम को सफर करना पड़ रहा था, as the team did not get proper rest for 5 days at a stretch as they joined the actor for the treatment. इसलिए इस ट्रिप के वक्त ऋतिक chose to go alone without his team. Well, we wish that Hrithik will undergo a speedy recovery. For Hardik Tanna, Zoom Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप, एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। सोर्सेज की माने तो आमिर खान अपनी अपकमिंग फिल्म में एक रेसलर का रोल प्ले करेंगे। कहा जा रहा है कि फिल्म भूतनाथ रिटर्न्स फेम डायरेक्टर नितेश तिवारी ने ये फिल्म आमिर को ऑफर की है और आमिर इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड है। और फिल्म पीके के बाद आमिर रेसलिंग की ट्रेनिंग लेने की तैयारी भी कर रहे हैं। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इज गोइंग बैक टू स्कूल, लेकिन अपने किसी फिल्मी प्रोजेक्ट के लिए नहीं बल्कि अपने स्कूल की मदद करने के लिए। जी हाँ, दीपिका ने फैसला किया है कि उन्होंने जिस स्कूल में पढ़ाई की थी उस स्कूल की डेवलपमेंट के लिए वो फंड्स रेज करेंगी। सोर्सेज की माने तो शाहिद कपूर और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म शानदार की शूटिंग स्टॉल हो गई है। दरअसल इस फिल्म पर काम कर रहे क्रू का आरोप है that they are not getting paid on time। फिल्म के क्रू मेंबर्स का कहना है कि इस फिल्म के मेकर्स ने अब तक उनके 7 लाख का ड्यू क्लियर नहीं किया है और पैसे मिलने तक वो इस फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं होने देंगे। वैसे अब खबर आई है कि फिल्म के मेकर्स ने 4 लाख का ड्यू क्लियर कर दिया है और 3 लाख मंडे तक देने की बात कही है। खबरों की माने तो फिल्म चलती का नाम गाड़ी के रीमेक में शाहरुख खान के साथ अर्जुन कपूर नजर आ सकते हैं। सोर्सेज का कहना है रोहित शेट्टी डायरेक्टेड इस फिल्म में शाहरुख अर्जुन को फाइनलाइज कर लिया गया है, लेकिन फिल्म के तीसरे लीड एक्टर की कास्टिंग होनी अभी बाकी है। एक्टर विवेक ओबरॉय ने एक पान मसाला ब्रांड से एक यूनिक डील साइन की है। विवेक ने इस ब्रांड से कहा है कि वो पान मसाला ब्रांड को तभी प्रमोट करेंगे जब ये ब्रांड कैंसर पेशेंट्स की मदद के लिए अपने प्रॉफिट को शेयर करेंगे। एक्टर रणबीर कपूर आजकल मुंबई के फिल्मिस्तान स्टूडियोज में अपनी फिल्म जग्गा जासूस की शूटिंग कर रहे हैं और सोर्सेज की माने तो ये फिल्म का लास्ट स्केड्यूल है। इस फिल्म में रणबीर एक ऐसे लड़के का रोल प्ले कर रहे हैं जो अपने डैड की तलाश में कई कंट्रीज के चक्कर लगाता है। रिसेंटली खबर आई थी कि कटरीना कैफ ने फिल्म फितूर के मेकर्स के साथ एक प्रॉफिट शेयरिंग डील साइन की है, लेकिन अब खुद कटरीना ने इस तरह की सारी न्यूज को रूमर का नाम देते हुए कहा है कि उन्होंने इस फिल्म के मेकर्स के साथ प्रॉफिट शेयरिंग की कोई डील साइन नहीं की है। इस फिल्म में कटरीना के साथ आदित्य रॉय कपूर नजर आएंगे। रिसेंटली खबर आई थी कि काजोल अपनी फुट इंजरी की वजह से दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के 1000 वीक सेलिब्रेशन में ठीक तरह से शामिल नहीं हो पाएंगी, लेकिन अब सोर्सेज की माने तो काजोल प्लास्टर लगे हुए अपने लेग के साथ प्रमोशन के लिए तैयार हो गई हैं और रिसेंटली काजोल को एक कॉमेडी शो के सेट पर भी स्पॉट किया गया था। आमिर खान हर सोशल इशू पर बेबाक राय रखते हैं और रिसेंटली दिल्ली में हुए एक रेप इंसिडेंट पर भी आमिर का एक बयान सामने आया है। आप भी देखिए। When conviction is certain and swift, so I know I can't get away, and it will not be after 20 years, it will be after 2 months. Then things will change. आमिर खान ने क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन खत्म करने का कुछ यही तरीका मीडिया के सामने शेयर किया है। जी हाँ, आमिर खान ने सोसाइटी में महिलाओं और बच्चों पर होने वाले क्राइम को कंट्रोल करने के लिए सर्टेन एंड स्विफ्ट कन्विक्शन को सबसे जरूरी बताया है। The first and foremost thing we have to do is that in the case of crime against women or children, there should be fast-track courts, there should be a certain sensitization of the law and order machinery, the health services and the judiciary, where these cases are handled on a priority. We're talking about, security of women, we're talking of security for children. We have to give it top priority. And I think that when these cases, when conviction is certain and swift, so I know I can't get away, and it will not be after 20 years, it will be after 2 months. Then things will change, and that is what we need to really do. दरअसल आमिर पहुंचे थे दिल्ली टू प्रमोट हिज फिल्म पीके और इसी दौरान जब वहां उनसे रिसेंटली दिल्ली में हुए कैब रेप केस की इंसिडेंट के बारे में पूछा गया तो आमिर ने अपनी ये राय मीडिया के सामने रखी और पीके पर बात करने के बीच जब ये मुद्दा आमिर के सामने आया तो वो बार-बार सर्टेन एंड स्विफ्ट कन्विक्शन की ही बात दोहराते दिखे। When these cases, when conviction is certain and swift, so I know I can't get away,
and it will not be after 20 years, it will be after 2 months. Then things will change. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड को मिस कर दिया है, लेकिन डोंट वरी क्योंकि हम आपको लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। करण सिंह ग्रोवर recently split with his wife Jennifer Winger और इस न्यूज का confirmation KSG ने अपने ट्विटर अकाउंट पर किया। But when on the same issue we tried talking to him, he avoided the question and rather said, बट एक चीज़ मैं आपसे पक्का पूछना चाहूँगी कि आपके फैंस थोड़े से उदास हो गए हैं आपके और जेनिफर के ब्रेकअप डिवोर्स के बारे में सुन के। सो हाँ, ये नेक्स्ट टाइम डिलीट क्वेश्चन, स्किप। कल ये न्यूज आई थी कि अक्षय कुमार ने गब्बर के सेट्स पर अपने एक फैन को थप्पड़ लगाया। इस रूमर पर अक्षय ने जारी किया एक स्टेटमेंट जहां उन्होंने क्लियर किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है ऑन द सेट्स ऑफ गब्बर। अक्षय also tweeted stating that, amused at seeing the news on various platforms about me losing my cool and slapping a fan on the sets of Gabbar. For the past 2 months, I have been shooting for Brothers. Funny how some idle minds cook up the most ridiculous stories. अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने तो ऑफिशियली अपने रिश्ते को कबूल कर लिया है, बट नाउ वी हैव एन इंटरेस्टिंग न्यूज ऑन दिस रिलेशनशिप। सोर्सेज की माने तो अनुष्का की ग्रैंडमदर चाहती हैं कि उनकी ग्रैंडडॉटर विराट कोहली से शादी कर ले। दरअसल वेरी फ्यू नो दैट द कपल आर चाइल्डहुड बडीज टू, एंड विराट यूज्ड टू प्ले क्रिकेट विद अनुष्का's brother, and Anushka's grandmother knows Virat from a very long time. We hope the couple is listening to what grandma has to say. आमिर खान कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं to promote his film PK. From politicians to Bollywood stars, and now Amir takes the charge of showing his film to a sports person, and that is tennis player Roger Federer, जिनके साथ recently आमिर ने दिल्ली में टेनिस भी खेला था। Reportedly, Amir is a huge fan of Roger, and he's going to arrange a special screening for the tennis player, in which Roger had shown a keen interest as well. We must say, अपनी फिल्म को बेचते कैसे हैं ये कोई आमिर से सीखे। Sources की माने तो Evelyn Sharma's tantrums have irritated Ram Kapoor and Sunny Leone. The actors are shooting for Kuch Kuch Locha Hai in Malaysia, and Evelyn has been bad-mouthing about Ram, and not just this, she has all the diva tantrums which has taken Sunny Leone by surprise. She demands all the attention be given to her staff and not Ram or Sunny. Ram and Sunny are apparently livid with Evelyn's behavior. अर्जुन कपूर और सोनाक्षी सिन्हा पहुंचे मुंबई की एक कॉलेज फेस्टिवल में टू प्रमोट देयर फिल्म तेवर। यहाँ अर्जुन और सोनाक्षी ने अपनी फिल्म के गाने पर डांस किया। Also, Arjun was in a jovial mood, seen pulling legs of Sonakshi Sinha and college students. Also, the duo urged their fans to watch their film. Zoom को एक्सक्लूसिवली पता चला है कि ऋतिक रोशन की शोल्डर इंजरी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है। The actor was spotted at the international airport leaving for Singapore. बता दें कि ऋतिक is constantly flying from the last 5 days. He and his team have not slept properly, so Hrithik chose to fly alone this time and asked his team to rest back in India. Sources से पता चला है कि संजय दत्त will soon start working on the third installment of Munna Bhai series as soon as he is out of jail. बता दें कि राजकुमार हिरानी is already in touch with the actor and both exchanged letters, and they have decided to start work on the third film as soon as he comes out. Zoom exclusive. Salman Khan has given commitment to his heroine Daisy Shah. Daisy, who made her debut with Salman Khan's film Jai Ho and is a regular in the Khan family, will be seen with Salman Khan again. और इसका confirmation खुद Daisy ने Zoom से बात करते हुए दिया है। I'm not sure. मतलब I might be working for one of Salman Khan productions projects, and I might be working with Sajid Naderbala project. So ये जो दो चीज़ें हैं, क्योंकि मैं ओपनली नहीं बोल सकती ये चीज़ को, क्योंकि मेरे पास जितनी भी कमिटमेंट्स है वो वर्बल है। जब तक मेरे पास ऑफिशियल पेपर्स पे आ जाएगा तब तक मैं डंके की चोट पे बोलूँगी कि हाँ मैं ये कर रही हूँ, हाँ मैं वो कर रही हूँ। आइटम गर्ल्स को टारगेट करने का इरादा रखने वाली एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ प्रियंका चोपड़ा ने रेज की है अपनी वॉइस। मैं सोच रही हूँ कि मैं कोर्ट में जाके अभियान करूँ कि ऐसे आदमियों को पैंट नहीं पहनने देना चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट मैन इनफ टू लुक एट द रियल प्रॉब्लम. सो स्टॉप डिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द रियल इशू एंड स्टार्ट डिफेंडिंग. आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.